एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था सुखपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे पेड़ों और साफ बहती नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां के लोग मेहनती और सादगी से जीवन बिताने वाले थे। गांव में हमेशा खुशहाली रहती थी। सुबह सुबह लोग खेतों में काम करने जाते, बच्चे स्कूल जाते और शाम को गांव के बुजुर्ग लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। सुखपुर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और कोई भी किसी परेशानी में नहीं था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। अचानक गांव के चारों ओर से धूल भरी आंधियां चलने लगी। गांव की फसलें बर्बाद होने लगी, नदी का पानी सूखने लगा और पशु बीमार पड़ने लगे। लोग परेशान हो गए क्योंकि सुखपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांव का खुशहाल जीवन अचानक भय और चिंता में बदल गया। लोग दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन स्थिति और भी खराब होती गई। धीरे गांव के लोग निराश होने लगे। फसलें नष्ट हो जाने के कारण भूखमरी की नौबत आ गई। पशुओं की मौत से गांव की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। सुखपुर, जो कभी खुशियों का स्थान था, अब दुख और पीड़ा में डूब गया। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि यह विपत्ति क्यों आई और इसका समाधान कैसे होगा। कई लोग मानने लगे कि यह किसी अभिशाप का परिणाम है, तो कुछ लोगों ने इसे प्रकृति का क्रोध बताया। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सूरजमल ने गांव की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, यह कठिन समय हमें एकजुट होकर सहने की शक्ति दे रहा है। हम सबको मिलकर एक आखिरी कोशिश करनी होगी। हमें अपनी परंपराओं और विश्वास में आस्था रखनी होगी। बाबा सूरजमल ने सभी गांव वालों से कहा कि वे सभी एक साथ मिलकर गांव के पुराने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे। गांव के सभी लोग बाबा सूरजमल की बात मानकर मंदिर में इकट्ठा हुए। सबने एक साथ प्रार्थना की और जब पूजा समाप्त हुई, तब कुछ अजीब सा हुआ। अचानक आसमान में बादल घिर आए, ठंडी हवा बहने लगी और बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बारिश के पानी से गांव की सूखी नदी फिर से बहने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव के पशु भी चमत्कारी ढंग से ठीक होने लगे। सुखपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के लोग समझ गए थे कि उनके एकजुट रहने और आस्था रखने से ही यह चमत्कार हुआ है। इसके बाद गांव में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई। लोग पहले की तरह हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। सुखपुर फिर से अपने नाम के अनुसार खुशहाली का प्रतीक बन गया। गांव वाले सुखपुर के पुनर्जीवन का जश्न मनाने के लिए पूरे जोश के साथ एकत्र हुए। हर घर में पकवान बन रहे थे, जहां लोग बड़े बड़े भोज तैयार कर रहे थे। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे, उनके चेहरों पर हंसी की चमक थी। पूरा गांव फूलों की मालाओं और दीपकों की रोशनी से सजाया गया था, मानो हर कोने में आभार और उत्सव का माहौल बिखरा हुआ हो। सुखपुर फिर से जीवित हो उठा था और लोग दिल से इस चमत्कार का स्वागत कर रहे थे। बुजुर्ग, जिनमें बाबा सूरजमल भी शामिल थे, बरगद के विशाल पेड़ के नीचे बैठे हाल की घटनाओं पर विचार कर रहे थे। वे एकता और विश्वास की उस अद्भुत शक्ति पर चर्चा कर रहे थे, जिसने गांव को विपत्ति से उबरने में मदद की थी। उनकी आंखों में संतोष और चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वे समझ गए हों कि जब तक गांव के लोग एकजुट रहते हैं, वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अगली सुबह सुनहरी रोशनी के साथ साफ और उजली हुई। गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आए थे। नदी शांतिपूर्वक बह रही थी, खेत फिर से हरे भरे हो गए थे और गांव एक बार फिर हंसी और खुशियों से भर गया था। हर ओर जीवन की हलचल थी, मानो सुखपुर ने एक नई शुरुआत की हो, जहां हर चेहरा उम्मीद और संतोष से चमक रहा था। इस तरह
कठिन समय के बाद गांव के लोगों ने एक चमत्कारिक बदलाव देखा और वे यह सीख गए कि कठिनाइयों के समय में एकजुटता और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।